Hello everyone. Today we are going to discuss about some extra topics for your competitive exam as well as your NCERT syllabus important topic and this chapter's important topic which was incomplete dominance. ठीक है, तो पहले हम एक्स्ट्रा टॉपिक्स के रिलेटेड कुछ बात करेंगे, देन आफ्टर लास्टली वी विल डिस्कस द मेन सिंगल टॉपिक. ओके, सो एक्स्ट्रा में हम बात करेंगे आज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस, राइट. सो अब मेन जैसे कि आप लोगों ने दो एक्सपेरिमेंट देखे मेंडल के, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉर द वन जीन वन कैरेक्टर इनहेरिटेंस एंड टू कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस, राइट. ये आप लोगों को पता है. बट अब मेंडल्स के कुछ अलग तरह के एक्सपेरिमेंट थे जो कि मेंडल ने कंक्लूजन दिया फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि कैसे है वो इनहेरिटेंस है वो पेरेंट में से फ्रॉम द ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, कैसे ये पास ऑन होते हैं. उसमें कुछ डिफरेंट तरह के चेंजेस भी हैं. लाइक ऐसे सेम पैटर्न है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में, सेम इनहेरिटेंस की पैटर्न है वो नहीं होती है, कुछ में कुछ अलग भी होती है. तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे थोड़ा, ठीक है. पहले बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस की. सो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द बैक क्रॉस. ठीक है, अब ये बैक क्रॉस मतलब क्या. सो इट इज अ क्रॉस इन विच द फर्स्ट जनरेशंस इंडिविजुअल्स आर क्रॉस्ड विथ एनी ऑफ देयर पेरेंट. इट मीन्स व्हाट कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हम लोग लेते हैं, जैसे कि अभी तक एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने देखा है पेरेंटल कॉम्बिनेशन हम प्योर लेते हैं. वन पेरेंट इज प्योरली डोमिनेंट एंड सेकंड वन इज प्योरली रेसेसिव, है ना. इस तरह के कुछ एलील से हम लोग लेते थे, फैक्टर से वो लेते थे, राइट. सो अब क्या करेंगे हम बैक क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन का कोई भी एक कॉम्बिनेशन यानी कि जिसमें मिक्स्ड आएगा, वन कैरेक्टर का एक एलील है वो डोमिनेंट आएगा, एक रेसेसिव आएगा. इस हिसाब से ये फर्स्ट जनरेशन मिलती है. तो आप लोगों को अगर एक्सपेरिमेंट्स याद है तो फर्स्ट जनरेशन में दोनों मिक्स एलील होते हैं. हाँ, बट वो देखने में लगते हैं कैसे, किसी भी एक पेरेंट की तरह, क्योंकि उसमें एक एक एलील है वो डोमिनेंट आएगा, दैट इज वाई. बट हम इधर बैक क्रॉस में क्या करेंगे, सो फर्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल्स के जो भी जेनेटिक मेकअप है ऐसी कोई एक जनरेशन लेंगे और दूसरा हम उसको क्रॉस करवाएंगे फ्रॉम द और विद द पेरेंट, एनी ऑफ द पेरेंट, आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव. ठीक है, तो इस तरह के कुछ जेनेटिक मेकअप के साथ हम क्रॉसिंग है वो करेंगे. सो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस, जिसमें शॉर्टली फर्स्ट जनरेशन इंडिविजुअल देन इट विल क्रॉस विद द वन ऑफ देयर पेरेंट्स कॉम्बिनेशन. ठीक है, उसके फर्दर टू टाइप्स है, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. ठीक है, आउट क्रॉस मतलब क्या कि फर्स्ट जनरेशन के साथ अगर हम डोमिनेंट पेरेंट का क्रॉस करवा रहे हैं देन इट इज कॉल्ड आउट क्रॉस. एंड टेस्ट क्रॉस मतलब क्या, फर्स्ट जनरेशन के साथ हम रेसेसिव पेरेंट है, रेसेसिव प्लांट है, उसका अगर क्रॉस करवाएंगे देन इट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. ठीक है, तो पहले तो आपको ये शॉर्ट में याद रखना है कि आउट क्रॉस मतलब क्या और टेस्ट क्रॉस मतलब क्या. और ये हमने इन जनरल बात की बैक क्रॉस. बैक क्रॉस मतलब फर्स्ट जनरेशन एंड एनी ऑफ द पेरेंट, बट विच पेरेंट डोमिनेंट और रेसेसिव उसके अकॉर्डिंग फर्दर टू सब टाइप्स है, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस हम दोनों में देखेंगे, मोनोहाइब्रिड में भी देखेंगे और डाइहाइब्रिड में भी एक्सपेरिमेंट है वो देखेंगे कि कैसे होता है टेस्ट क्रॉस और उसका आंसर है वो क्या आता है. ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आउट क्रॉस की. सो आउट क्रॉस की अगर हम बात करें देन जैसे कि अभी हमने इधर ऊपर देखा कि F1 के साथ क्या डोमिनेंट पेरेंट है वो लेंगे क्रॉसिंग ओवर के लिए, राइट. सो आउट क्रॉस मीन्स व्हाट, व्हेन फर्स्ट जनरेशन यानी F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विथ द डोमिनेंट पेरेंट देन इट इज टर्म्ड आउट क्रॉस, यानी इट इज कॉल्ड आउट क्रॉस और इट टर्म्स आउट क्रॉस. ठीक है, नाउ बात करते हैं द जनरेशंस obtained from this cross all possesses dominant character. Why? क्योंकि एक हम पेरेंट है वो डोमिनेंट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एक एक एलील तो डोमिनेंट आएगा ही आएगा जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में. तो ऑब्वियसली वो लुक वाइज कैसे होंगे, डोमिनेंट ही होंगे, उनके कैरेक्टर्स हैं वो. सो द एनी एनालिसिस कैन नॉट पॉसिबल इन फर्स्ट जनरेशन. तो फर्स्ट जनरेशन है वो तो एनी ऑफ पेरेंट के जैसी ही दिखेगी क्योंकि उसमें डोमिनेंट एलील्स है, तो उससे हम कुछ इतना ज्यादा है वो अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह से इनहेरिटेंस होता है, क्योंकि वो सेम टू सेम दिखने में तो लगेंगे पेरेंट जैसे, कोई न्यू कॉम्बिनेशन है वो नहीं मिलेगा, राइट. सो दिस इज कॉल्ड आउट क्रॉस.
क्लियर, जिसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन के साथ डोमिनेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसको लिया जाता है। क्लियर, ये एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, दैट इज वाई हम लोग इधर पढ़ रहे हैं, तो आपको याद रखना है ये शॉर्ट में फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, दूसरे क्रॉस की हमने कौन सी बात की थी, दैट वाज टेस्ट क्रॉस। ओके, सो टेस्ट क्रॉस है हम फर्दर 2 टाइप्स में देखेंगे, यानी मोनोहाइब्रिड में भी देखेंगे कैसे होता है और डाईहाइब्रिड में भी देखेंगे कैसे होता है। और इन दोनों में जो भी रेशियोज आएंगे वो कैसे आएंगे, वो आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस का आंसर सपोज क्या आता है। सो डायरेक्टली यू हैव टू राइट आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, यू हैव टू डायरेक्टली सिलेक्ट, बट कि कैसे आया ये आपको थ्योरेटिकल पता होना चाहिए कि आंसर है वो कैसे आया। ठीक है, दैट इज वाई हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट है वो देखेंगे, राइट। ओके, सो टेस्ट क्रॉस की अगर हम बात करें, देन पहले हम बात करेंगे व्हेन F1 progeny is crossed with recessive parent, then it is called test cross, जो कि हमने पहले डिफरेंस के बारे में बात कर ली, राइट। नाउ सबसे पहले देखेंगे मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। द प्रोजेनी obtained from the monohybrid test cross are in equal proportion, यानी मोनोहाइब्रिड में अगर हम टेस्ट क्रॉस करेंगे तो उसका आंसर है वो हमें 50% मिलेगा। इट मीन्स व्हाट, 50% इज डोमिनेंट फिनोटाइप मिलेंगे और 50% है वो रेसेसिव फिनोटाइप्स मिलेंगे, ऐसा कुछ आंसर आएगा मोनोहाइब्रिड में टेस्ट क्रॉस का। अब ये कैसे आया, चलो देखते हैं। सो पहले बात करेंगे हम, जैसे कि F1 प्रोजेनी हम लेंगे मोनोहाइब्रिड में, और दूसरा है वो बात करेंगे हम रेसेसिव पेरेंट, है ना, टेस्ट क्रॉस उसी को बोलते हैं, रेसेसिव पेरेंट। तो अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद है तो फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी है वो कैसे मिल रही थी, सारे प्लांट है वो दिखने में तो टोल लग रहे थे, बट उसके जीनोटाइप उसके कैसे थे, 1 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, ऐसा कुछ हमें फर्स्ट जनरेशन में मिला था कॉम्बिनेशन, राइट, यू ऑल नो। सो फर्स्ट जनरेशन के हमने एक प्लांट को लिया जिसका कॉम्बिनेशन था कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे उसको किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो रेसेसिव मीन्स बहुत प्योरली रेसेसिव है वो पेरेंट है, ठीक है, तो दोनों स्मॉल टी, यानी वो प्लांट कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। ये टॉल प्लांट है उसको क्रॉस करवाया ड्वार्फ प्लांट से, बट ये फर्स्ट जनरेशन है इसलिए मिक्स जीनोटाइप है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है यानी प्योर है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए जो कि हमने मोनोहाइब्रिड में ऑलरेडी पढ़ चुका है। ओके, अब उसका क्रॉस का आंसर क्या आएगा, सो एज यू ऑल नो कि कैसे करते हैं आंसर फाइंड। सो इस कैपिटल टी को दोनों स्मॉल टी के साथ लिखेंगे, सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को दोनों स्मॉल टी के साथ लिखेंगे, सो सेम। तो इधर आप लोग देख सकते हो आंसर में कि फर्स्ट 2 में एक एक डोमिनेंट एलील है वो प्रेजेंट है कैपिटल टी, इट मीन्स ये दिखने में कैसे लगेंगे, टॉल प्लांट लगेंगे। दूसरे दोनों में दोनों है वो स्मॉल टी है, यानी दोनों कैरेक्टर है वो रेसेसिव है, ठीक है, दोनों एलील है वो रेसेसिव है, तो इसका मतलब वो दिखने में कैसा होगा, प्लांट ड्वार्फ प्लांट होगा। और जेनेटिक मेकअप भी आप देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है ना, तो आंसर क्या आएगा 50% 50%। सो इट मीन्स वी कैन राइट, सो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1, और टेस्ट क्रॉस में ऑलवेज फिनोटाइप एंड जीनोटाइप दोनों का रेशियो है वो इक्वल ही आएगा, यानी दोनों देख सकते हैं। अब जेनेटिक मेकअप भी 50-50% है और दिखने में यानी उसका फिनोटाइप भी 50-50% है, 50% है वो टॉल प्लांट आएंगे, 50% है वो ड्वार्फ प्लांट आएंगे, है ना, क्लियर। तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का आंसर ऑलवेज क्या आपको मिलेगा, 1:1। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, पर ये कैसे आया वो हमने बता दिया, ठीक है। और याद रखना है आपको कि टेस्ट क्रॉस में ऑलवेज फर्स्ट जनरेशन है उसको रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जाता है, प्योर रेसेसिव पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब ऐसा ही सेम हम देखते हैं डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में कि उसमें क्या होता है। सो इन द केस ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस द प्रोजेनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस आर 4 टाइप्स एंड ईच ऑफ देम इज 25%। जैसे कि मोनोहाइब्रिड में हमें रेशियो क्या मिला 50% 50%, बट यार इन दिस केस ऑफ डाईहाइब्रिड क्या मिलेगा हमें आंसर 25% 25% 25% एंड 25%। 4 जनरेशन से वो मिलेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। तो फर्स्ट लेंगे फर्स्ट जनरेशन प्रोजेनी एंड उसको कॉम्बिनेशन करवाएंगे, उसका क्रॉस करवाएंगे रेसेसिव पेरेंट के साथ, राइट, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट टेस्ट क्रॉस। ओके, तो अगर आपको डाईहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट याद है तो सेम
उसकी फर्स्ट जनरेशन की कॉम्बिनेशन है वो क्या हमें मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, क्योंकि दो कैरेक्टर ले रहे थे हम लोग डायहाइब्रिड में। एक ले रहे थे सपोज इधर हमने लिया है हाइट का टॉल एंड ड्वार्फ, एंड दूसरा कैरेक्टर हमने लिया है सरफेस पी प्लांट के जैसे के ली थी रफ एंड स्मूथ, राइट। तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, और शेप हम ले सकते हैं जैसे कि राउंड एंड रिंकल्ड, कोई भी कैरेक्टर ले लें हम, ठीक है। बट फर्स्ट जनरेशन है उसमें ऑलवेज मिक्स जेनेटिक मेकअप मिलता है, यानी एक एक एलील है कैरेक्टर का वो डोमिनेंट आएगा और एक एक एलील है वो कैरेक्टर का रिसेसिव आएगा, क्योंकि दोनों पेरेंटल प्लांट कैसे हैं, प्योर होते हैं, प्योरली डोमिनेंट और क्रॉसिंग विद प्योरली रिसेसिव प्लांट, तो आंसर है ऑलवेज मिक्स्ड आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन डायहाइब्रिड में हमें ऐसी मिल रही थी, तो हमने एक ये रेशियो लिया है। दूसरा इसको क्रॉस किससे करवाएंगे, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो दोनों उसके रिसेसिव एलील लिख लेते हैं, तो स्मॉल टी यानी ड्वार्फ और आर आर यानी शेप राउंड, ठीक है। अब राउंड नहीं, ये रिसेसिव है तो रिंकल, राइट, ठीक है। अभी उसका क्रॉस है, उसका आंसर देखते हैं हम। तो जैसे कि पहले हम इसमें देख लेते हैं, तो इधर भी हम क्या करेंगे, ये कैपिटल टी को दोनों आर के साथ लिखेंगे, फिर स्मॉल टी को दोनों आर के साथ लिखेंगे। तो इस टाइप के कुछ चार है वो कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। इसके भी पहले हम अगर गेमेट्स देखें तो चार तरह की पॉसिबिलिटीज मिलेगी, पर चारों इधर सेम मिलेंगे क्योंकि ये दोनों स्मॉल टी एंड दोनों स्मॉल आर है। जैसे कि स्मॉल टी को दोनों आर के साथ लिखेंगे, इस स्मॉल टी को भी दोनों आर के साथ लिखेंगे, तो चारों के चारों क्या मिले, हमें सेम मिले, ठीक है। तो अभी उसको हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए लिखते हैं कि कैसे होगा। सो ये चारों डिफरेंट है वो हमने एक साइड पे लिख लिए, जैसे कि हम लोग पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड मेथड में लिखते हैं, और इसमें से एक सिंगल इधर लिख लिया हमने, क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा, चारों सेम ही है, राइट। तो एक हमने इधर लिख लिया। तो ये कॉम्बिनेशन चारों के चारों कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें, सो योर आंसर विल बी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर कैपिटल टी स्मॉल आर, इधर दोनों स्मॉल टी है, एक कैपिटल आर है और साइड में से आ रहा है स्मॉल आर, और लास्टली ऑल फोर आर रेसेसिव। तो इधर आप चारों आंसर देख सकते हो कि एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहे, चारों के चारों है वो कैसे है, डिफरेंट है। सो इट मीन्स ऑल द पॉसिबिलिटीज आर 25%। तो इसको अगर हम 100% ले तो चारों अलग अलग है, यानी 25, 25, 25 एंड 25। सो द रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कैन बी 1:1:1:1:1। और जीनोटाइप भी आप देख सकते हो, चारों है वो कैसे हैं, अलग अलग है, ठीक है। तो ऑलवेज आंसर है डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का वो क्या आएगा, 1:1:1:1। ये एमसीक्यू में आपको डायरेक्टली पूछा जाता है, बट ये कैसे आंसर आया वो हमने अभी प्रैक्टिकली देखा कि कैसे ये आंसर आता है, ठीक है। सो होप यू ऑल क्लियर। तो नाउ अब इस टेस्ट क्रॉस का कंक्लूजन क्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या ये कंक्लूजन निकाला आफ्टर डूइंग दिस टेस्ट क्रॉस विथ सम अदर स्पीसीज। So the conclusion can be, in the test cross, phenotypes and genotypes ratio are same। जैसे कि हम लोगों ने दोनों एक्सपेरिमेंट में देखा है ना कि जैसा फिनोटाइप दिखेगा वैसा ही जीनोटाइप भी मिलेगा, यानी रेशियो है वो सेम ही रहेगा। एंड इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल, यानी जैसे कि हमें अभी पता है कि कौन से एलील्स हैं वो डोमिनेंट है, कौन से हैं वो रेसेसिव है, बट पहले तो किसी को पता नहीं थे। तो पहले उन लोगों ने नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स किए, यानी मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड, देन आफ्टर दे डिड टेस्ट क्रॉस। सो उससे बैक क्रॉस की वजह से उनको पता चला कि जेनेटिक मेकअप है वो क्या होना चाहिए ओरिजिनली प्लांट का, ठीक है। तो उस हिसाब से ये इसका कंक्लूजन निकाला जा सकता है, जो कि आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है इस हिसाब से, क्लियर। तो ये हमने बात की बैक क्रॉस की और टेस्ट क्रॉस की। इधर नेक्स्ट दूसरा टॉपिक देखते हैं, जो कि वो भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही है। नेक्स्ट दूसरे क्रॉस के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है रेसिप्रोकल क्रॉस, और ये क्रॉसिंग में लास्ट टॉपिक है। सो व्हेन टू पेरेंट्स आर यूज्ड इन टू एक्सपेरिमेंट्स इन सच अ वे दैट in one experiment, for example, A is used as the female parent and the B is used as a male parent, while in other experiment A will be used as the male parent and B is used as a female parent, right? तो इधर हम reciprocal ratios हैं वो ले रहे हैं। Such type of a set of two experiments is called reciprocal cross,
राइट, तो उसको रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं, जिसको हम पेरेंटल है वो कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो इससे आप लोग एक बात सोच सकते हो कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन चाहे मेल का चेंज हो जाए या फीमेल का चेंज हो जाए अल्टरनेटिवली, बट उससे जीनोटाइप में कोई, फर्स्ट जनरेशन के जीनोटाइप में कोई फर्क है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही आना है। तो चाहे कोई भी मेल पार्ट हो या कोई भी फीमेल पार्ट हो, इट डजंट मैटर फॉर द फर्स्ट जनरेशन, राइट। सो यार हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो ये कॉम्बिनेशन हम लोग ले रहे, डोमिनेंट है वो पहले फीमेल प्लांट ले रहे और दोनों रेसेसिव है वो मेल प्लांट ले रहे, तो आंसर क्या आएगा फर्स्ट जनरेशन में? दोनों का मिक्सचर ऐसे कुछ आंसर मिलेगा। मोनोहाइब्रिड में जैसे हम कर रहे थे 4 ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, इधर हमने एक ही लिखा है क्योंकि चारों सेम मिलेंगे, पर दिखने में कैसे होंगे सारे? टॉल प्लांट, क्योंकि एक डोमिनेंट एली लाया, राइट, हाइट के बारे में हम लोग ले रहे। दूसरा, हम ये सपोज चेंज कर दे रहे, सो दोनों डोमिनेंट है उसको मेल ले रहे, ठीक है, जैसे कि पहले हमने फीमेल लिया था, अब हम मेल ले रहे हैं, तो दोनों रेसेसिव उसको सपोज हम लोग फीमेल ले ले, तो भी आंसर तो क्या रहेगा फर्स्ट जनरेशन में? ऑल विल बी मिक्स्ड जीनोटाइप एंड दिखने में लगेंगे कैसे? टॉल प्लांट। सो फर्स्ट जनरेशन में इसके आंसर का कोई रेशियो से वो चेंज हुआ नहीं, वेदर मेल और फीमेल इंटरचेंज हम लोग इधर जेनेटिक मेकअप करे भी तो भी आंसर है फर्स्ट जनरेशन का वो सेम रहता है। सो द कैरेक्टर्स which are controlled by genes present on autosomes are not affected by reciprocal cross। अभी ऑटोजोम्स क्या है? तो अगर आपको याद हो क्रोमोसोमल एब्रीवेशंस में सारे ऑटोजोम्स मतलब जैसे कि टोटल क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर्स, राइट। अगर हम ह्यूमन की बात करें उसमें से 1 to 22 पेयर तक जो भी क्रोमोसोम्स है उसको बोलते हैं ऑटोजोम्स, और लास्ट पेयर जो होती है 23rd पेयर उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ मेल एंड फीमेल। अगर फीमेल है तो उसमें लास्ट 23rd पेयर है वो होगी XX क्रोमोसोम, और अगर मेल है तो उसमें लास्ट पेयर होगी X and Y क्रोमोसोम। क्लियर? तो अगर लास्ट पेयर यानी 23rd पेयर जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, अगर उसमें कुछ जेनेटिक मेकअप की बात हम करें, उसके कैरेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे, तो है वो आंसर वो चेंज होगा रेसिप्रोकल क्रॉस में, ठीक है, क्योंकि मेल एंड फीमेल जीनोटाइप ही चेंज हो जाएगा। बट अगर हम ऑटोसोमल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, यानी बॉडी के दूसरे सारे कैरेक्टर्स की बारे में बात करेंगे हम लोग, तो उसमें आंसर है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि सब में ये 1 to 22 पेयर तक ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन से वो सारे सेम ही रहेंगे मेल और फीमेल में, है ना, यानी मदर और फादर में वो सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन होंगे। लास्ट ही फर्क पड़ेगा क्योंकि वो जेंडर डिसाइड करता है, दैट इज वाई। क्लियर? इसका मतलब इधर हमने ये लिखा है कि ऑटोसोम्स में अगर जीन्स है उसके बारे में हम इनहेरिटेंस पैटर्न चेक कर रहे हैं, तो उसका रेसिप्रोकल क्रॉस से कोई आंसर का अफेक्ट है वो नहीं होगा। बट इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड सेक्स लिंकेज रिजल्ट विल चेंज बाय द रेसिप्रोकल क्रॉस। व्हाट डज इट मीन? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये कौन सा इनहेरिटेंस है? ऐसा डीएनए जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब ये कौन सा है? जैसे कि हम लोग अगर बात करें एनिमल सेल की, तो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया करके ऑर्गेनल होती है, एज यू ऑल नो, उसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, राइट। 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हो, और वो अपने हिसाब से डबल से वो नंबर कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसके पास अपना खुद का डीएनए है। सेम वे इन केस ऑफ प्लांट सेल में भी क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए है वो प्रेजेंट होता है, तो वो भी सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना नंबर है वो बढ़ा सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी। तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी ये जो भी साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर आते हैं चिल्ड्रन में, वो आते हैं मोस्टली मदर के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में से, ठीक है। ये एक स्टडी है जो कि एक अलग पूरा टॉपिक है, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी के लिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब क्या? ऐसा डीएनए जो कि साइटोप्लाज्म में से हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है, तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो एनिमल सेल में कौन सा है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। और सेक्स लिंकेज रिजल्ट जो कि हमने अभी बात की कि लास्ट 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर उसके इन सब के कोई भी जीन्स के इनहेरिटेंस की अगर हम बात करेंगे, तो आंसर है वो चेंज होगा मदर और फादर ऐसे रेसिप्रोकल क्रॉस करने के लिए, ठीक है। अदरवाइज ऑटोसोम्स में आंसर है वो सारे सेम ही रहेंगे नेक्स्ट जनरेशन में, उसमें कुछ चेंजेस है वो नहीं आएंगे। क्लियर? तो यहाँ तक हमने बात की डिफरेंट टाइप के क्रॉसेस की और उसके आंसर्स की, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली आंसर है वो पूछा जाता है, एज वेल एज आप लोग जैसे कि कोई रेफरेंस बुक भी फॉलो करोगे तो इसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू से वो मिलेंगे।
ठीक है, आपको डायरेक्टली आंसर याद रखना है, पर ये कैसा है वो हमने टेक्निक भी देख ली। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम बात करेंगे वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट थियोरी, और ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, यानी ये पूरा क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है 3 मार्क्स में। और जो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे वो ऑलरेडी इस 2020 ईयर की बोर्ड की एनसीईआरटी सिलेबस का टॉपिक और बोर्ड की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली। सो ये टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि हमने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद उसके 3 कंक्लूजन्स देखे थे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में 2 एक्सेप्शंस थे जो कि हमने बात की थी कि लेटर ऑन हम वो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें से 2 एक्सेप्शंस थे। उसमें से एक था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड दूसरा था कोडोमिनेंस। ठीक है, तो आज हम सिर्फ देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो 2020 बोर्ड की एग्जाम में भी थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 3 एग्जांपल्स हम देखेंगे, जिसमें से एक ही एग्जांपल है वो हम इन डिटेल देखेंगे कि कैसे आंसर आता है, दूसरे 2 के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेटिव बात करेंगे। और अगर थियोरेटिकल भी आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक ही एग्जांपल डिटेल में देके समझाना है कि ये क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, दूसरे एग्जांपल्स हैं वो हम एमसीक्यू के लिए सिर्फ बात करेंगे, उसको इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आंसर है वो सेम ही रहेगा। ओके, सो बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये क्या है, जैसे कि आप लोग नाम से ही पता लग रहा होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कोई भी डोमिनेंट एलील है वो 100% अपनी डोमिनेंसी नहीं दिखा पाएंगे, हाफ ही दिखेगी। यानी कैरेक्टर है वो कुछ नए ही मिलेंगे, ना ही रेसेसिव के जैसे ना ही डोमिनेंट के जैसे, बट मिक्स ऑफ बोथ। क्लियर? तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ पी प्लांट were repeated using other traits in other plants, it was found that sometimes the first generation had a phenotype that did not resemble either of 2 parents and it was in between the 2। यानी अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े, मेंडल ने जो भी कंक्लूजन्स दिए वो क्या दिए थे कि फर्स्ट जनरेशन में प्लांट है वो अपने डोमिनेंट पेरेंट जैसा ही दिखता है ना, ऐसा कुछ कहा था, क्योंकि डोमिनेंट एलील आएंगे तो उसके जैसा ही कैरेक्टर है वो दिखेगा। तो उनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू तो उनको तो ऐसे ही रेशियोज मिले, बट जब फर्दर मोर एक्सपेरिमेंट्स हुए विद डिफरेंट स्पीसीज तो फिर पता चला साइंटिस्ट को कि ऐसा नहीं है हर बार कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही फर्स्ट जनरेशन में आते हैं प्लांट में, कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन भी आता है, कई बार कुछ अलग ही देखने को मिलता है। तो ये क्या है, फिर उसको नाम दिया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, dominant character must be present in first generation, but in some organisms first generation first F1 means first generation is different from both the parent, right? different होती है from the both the parent, यानी जैसे कि हमने अभी बात की कि कुछ नए कैरेक्टर से वो मिलेंगे हमें देखने को। इसमें क्या होगा, जैसे कि नए कैरेक्टर से तो वो कैसे आए, तो ऑब्वियसली मिक्सचर आया होगा उसका। तो बोथ फैक्टर्स सच एज डोमिनेंट एंड रेसेसिव आर प्रेजेंट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो फैक्टर्स तो दोनों प्रेजेंट होंगे, रेसेसिव भी होंगे और डोमिनेंट भी होंगे, बट देखने में वो फैक्टर्स है वो कुछ अलग दिखेंगे। कैसे? सो डोमिनेंट फैक्टर्स इज अनएबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर कंप्लीटली, रिजल्टिंग इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जनरेशन इज फॉर्म्ड। तो यानी जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि डोमिनेंट एलील है वो अपनी डोमिनेंसी 100% नहीं दिखा पाएगा, वो एक फैक्टर है वो 100% डोमिनेंसी नहीं दिखा पाएगा। इसकी वजह से हाफ डोमिनेंसी की वजह से कुछ मिक्स कैरेक्टर है वो मिलेंगे। तो उसका कुछ पहला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा प्लांट, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है, जिसको गुलबास भी बोलते हैं और 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है। इस एक्सपेरिमेंट्स के बाद में इमेजेस दिखाऊंगी तो आपको क्लियर होगा कि कैसे दिखते हैं प्लांट। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको थियरी में लिखना है और क्या करना है, इसके बाद ये जो भी लिख के वो दिखा के आपको आंसर है वो लिखना है कि क्या आंसर आता है, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आंसर है वो क्या होता है। बट यू हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ द फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। क्लियर? ओके, सो फर्स्ट
इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द कोरेंस इन मिराबिलिस जलापा। कोरेंस वो साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये फर्स्टली डिस्कवर किया था दिस प्लांट में। ओके, नाउ दिस प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4 o'clock प्लांट और गुलबार्स। नाउ इसको इवनिंग प्राइमरोज भी बोला जाता है समटाइम्स। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट आर फाउंड इन दिस मिराबिलिस, यानी 3 डिफरेंट तरह के उसमें अलग अलग है वो प्लांट दिखते हैं, और वो किसके बेसिस पे? सो उसके फ्लावर के बेसिस पे मोस्टली। कौन से 3? रेड, व्हाइट एंड पिंक। वैसे अभी बहुत से हाइब्रिड वेराइटीज है वो प्रेजेंट है, बहुत कलर के दिखते हैं ये, बट मेन जो कि उनकी डोमिनेंसी है वो मोस्टली 3 कलर्स है, रेड, व्हाइट एंड पिंक कलर है वो दिखता है। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप के फ्लावर्स वाले ये प्लांट होते हैं। सो व्हेन पेरेंट्स विथ red flower is crossed with the white flower plant, the pink flower are obtained in the first generation। तो देखो इधर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो अगर मान लो कोई एक रेड एंड व्हाइट 2 डिफरेंट तरह के फ्लावर जिसमें आते हो, ऐसे प्लांट में अगर हम क्रॉसिंग ओवर करवाएं देन उसकी जनरेशन वो कैसे दिखनी चाहिए? अगर मान लो रेड कलर डोमिनेंट हो तो उसकी जनरेशन है वो रेड दिखनी चाहिए, और अगर व्हाइट कलर डोमिनेंट हो तो व्हाइट दिखनी चाहिए, है ना। बट इसमें आंसर क्या मिल रहा है? पिंक मिल रहा है, फर्स्ट जनरेशन है वो, यानी क्या हुआ? दोनों कलर का कॉम्बिनेशन मिला इधर। ठीक है, सो द रीजन ऑफ दिस इज दैट द जीन्स ऑफ रेड कलर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द जीन्स ऑफ व्हाइट कलर, है ना। यानी रेड कलर है वो पूरा का पूरा नहीं आया, बट उसका कुछ मिक्सचर आया व्हाइट के साथ। तो आपको पता ही है अगर कलर कॉम्बिनेशन में हम रेड और व्हाइट मिक्स करें तो पिंकिश ही दिखता है कलर, है ना। तो ऐसा कुछ रेशियो से वो मिले उनको देखने को। तो ये एक्सपेरिमेंट है, देख लेते हैं हम। जैसे कि मान लो रेड फ्लावर प्लांट ले रहे दोनों कैपिटल आर पेरेंटल जनरेशन में, और व्हाइट फ्लावर प्लांट दोनों स्मॉल आर। तो इनकी अगर हम जनरेशन की बात करें तो कुछ ऐसे रेशियो से वो मिलेंगे। तो ये दिखने में होने चाहिए रेड जैसे, बट दिख रहे थे कैसे? पिंक कलर के। जेनेटिक कॉम्बिनेशन तो सेम ही आया जैसे कि मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल ने, बट फिनोटाइप उसका कुछ चेंज रहा है, यानी फिनोटाइप आइडियली होना चाहिए रेड कलर का, बट हुआ क्या? पिंक फ्लावर देखने को मिले। अगेन इन दोनों पिंक फ्लावर को लेके, जैसे कि हम लोग करते हैं ऑलवेज मोनोहाइब्रिड में, सेल्फ क्रॉस करवाए इन 2 जनरेशन को लेके, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसी आए? तो ऐसे कुछ 4 कॉम्बिनेशन से वो देखने को मिले, यानी कैपिटल आर, दिस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, अगेन दिस स्मॉल आर, कैपिटल आर, एंड लास्टली दोनों स्मॉल आर। तो फर्स्ट एक प्लांट है वो 4 कॉम्बिनेशन में से एक रेड दिखा क्योंकि दोनों डोमिनेंट आए, दोनों रेसेसिव आए, वो व्हाइट दिखा, और जिसमें मिक्सचर आया वो दिखना चाहिए रेड, बट दिखा कैसे कलर का? पिंक कलर का। ठीक है, तो कुछ उसका रेशियो है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या आता है? 1:2, 2:1 ऐसा आंसर आता है। जेनेटिक मेकअप भी सेम, फिनोटिपिक मेकअप भी सेम, दोनों है वो रेशियोज आएंगे 1:2:1। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है एमसीक्यू के लिए भी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऑलवेज आंसर आता है 1:2:1। क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल से कुछ उसकी बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे आंसर से वो हमें देखने को मिलेंगे। आंसर से दूसरे एक्सपेरिमेंट जो कि किए थे उसमें भी रेशियो है वो कुछ ऐसा ही मिला था, पर क्या है वो बात करते हैं। इसका तो जैसे आपको पता चल गया, आंसर है वो रेड, पिंक फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर 1:2:1, एंड फिनोटिपिक जिनोटिपिक बोथ आंसर इज सेम। जबकि नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आंसर क्या आता था? 3:1, अगर आपको याद हो तो, F2 जनरेशन के बाद, है ना। बट इधर आंसर आ रहा है कुछ ऐसा। दूसरे 2 एग्जांपल्स है। दूसरा एग्जांपल है फ्लावर कलर इन एंथेरेनियम मेजस। ये भी एक प्लांट ही है, फ्लावर्स ही है, जिसका दूसरा 2 नाम है। उसको बोलते हैं स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं और डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें भी सेम मिराबिलिस जलापा जैसे ही डोमिनेंसी है, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी वो देखने को मिलती है उनके फ्लावर कलर में। ठीक है, उसके बाद थर्ड एग्जांपल है फीदर कलर इन एंडेलेशन फाउल। तो एक फाउल की एक उनकी स्पीसीज है जिसमें फीदर कलर में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखने को मिलती है। तो उसमें अगर ब्लैक कलर फाउल को क्रॉस करवाया जाए व्हाइट कलर फीदर वाले फाउल के साथ, देन उसकी नेक्स्ट जनरेशन है उसके मिक्सचर मिलती है, यानी फर्स्ट जनरेशन है वो मिलती है इधर ब्लू और ब्राउन कलर के उनके फीदर वाली।
तो यहाँ पे भी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी वो देखने को मिल रही, ना ही वो ब्लैक कलर के आ रहे, ना ही व्हाइट कलर के फीदर से वो आ रहे, यानी कोई भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो नहीं दिखने को मिल रहा है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन है वो मिल रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्लियर? तो दिस आर 2 एग्जाम्पल्स जो कि सिर्फ एमसीक्यू के लिए है। आपको थ्योरेटिकल सिर्फ एक ही मिराबिलिस जलापा प्लांट वाला एग्जाम्पल देना है और पूरा आंसर है वो लिखना है। क्लियर? अभी नेक्स्ट इमेजेस में आपको ये सारे तीनों एग्जाम्पल के इमेजेस दिखाऊंगी जो कि आपको पता चले कि दिखने में कैसे लगते हैं ये फ्लावर्स, एंड देन आफ्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर सम अदर टॉपिक्स। ओके।